ओम शांति। एपिसोड 1 यानी हम अर्जुन की पहचान और शिव बाबा का गीता ज्ञान, इसको बहुत गहराई से समझेंगे। जब तक हम गीता ज्ञान को अच्छे से नहीं समझेंगे, जो संसार में गीता गाई हुई है, जो कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, लेकिन यादगार तो हमारी ही है, तो हमें इसको बहुत अच्छे अर्थों में, शिव बाबा के अर्थों में समझना होगा। तो इससे हमारा पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होगा और हम यह सिद्ध भी कर पाएंगे कि सच्चा गीता ज्ञान किसका है, शिव बाबा का ही है और उसी की यादगार है। जब उसी की यादगार ही है अगर यह गीता ज्ञान, तो फिर उसके श्लोकों का अर्थ भी कहीं न कहीं किससे रिलेट करेगा, आज के मुरली से और बाबा के ज्ञान से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गीता जो है वो कृष्ण ने अर्जुन को ही सुनाई है ना। बाकी सभी तो आत्माएं थी, दुर्योधन भी था, युधिष्ठिर था, भीम था, है ना। तो सभी आत्माएं थी, लेकिन गीता ज्ञान किसको सुनाया, सिर्फ अर्जुन को सुनाया। इसका कारण क्या है, पहले आज हम यही समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे बाकी सारी बातों को बहुत गहराई से हर एक एपिसोड में समझेंगे। तो अर्जुन के भीतर एक प्यास थी। कौन सी प्यास थी, भगवान को पाने की, भगवान से कुछ जानने की प्यास थी, जिज्ञासा थी। कैसे, देखो दुर्योधन भी था और अर्जुन भी था, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण से कौन सा चुनाव किया, कृष्ण से चुनाव कौन सा किया कि उसको सेनाएं मिल जाए, है ना, यानी धन संपत्ति सेना मिल जाए। लेकिन अर्जुन ने चुनाव किसका किया कि उसको कृष्ण चाहिए थे। तो आज शिव बाबा के घर में भी सेम गीता ज्ञान अभी ही रिपीट हो रहा है ना, अभी की तो यादगार है। तो कई सारी आत्माएं बाबा के घर में आती है, दुर्योधन की तरह भी है ना। तो अब क्या होता है कि उन आत्माओं को शिव बाबा से प्रेम इतना नहीं, शिव बाबा नहीं चाहिए उनको। वो खुश हो जाएंगे अगर उनको ये वरदान मिल जाए कि तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारे पास धन दौलत आ जाएगी, या फिर तुम्हारे बहू का बेटे की शादी नहीं हो रही तो बहू मिल जाएगी, बेटे की बहुत आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो आत्मा इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, वह सब आत्माएं जो हैं वो दुर्योधन वाली ही आत्माएं कहेंगे, क्योंकि दुर्योधन को तो सिर्फ वही चाहिए था, कृष्ण नहीं चाहिए था, नारायणी सेना ही चाहिए थी, वो सुख सुविधा वाली ही चाहिए थी, संपन्नता ही चाहिए थी। लेकिन एक अर्जुन था जो क्या चाहिए था, उसको कृष्ण चाहिए था। तो जो आत्माएं शिव बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति, सत्य की तरफ यात्रा करना चाहती है, भगवान को पाना चाहती है, भगवान से ही प्रेम करना चाहती है, और उनके दिल में एक ही आवाज आती है कि जब भगवान को ही पा लिया तो फिर बाकी बचा ही क्या। तो वही आत्माएं सच्चे अर्जुन बनती है, वही आत्माएं सच्चा अर्जुन कहलाती है। तो यह यादगार अपनी ही तो है, इसलिए बहुत ध्यान से स्वयं को निर्णय करो कि कहीं शिव बाबा से संबंध भी कोई कामना वाला तो नहीं है, आपका कोई इच्छा वाला संबंध तो नहीं है। यह आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आज हम पहले एपिसोड में अर्जुन को पहचानने की ही बात कर रहे हैं। तो अर्जुन की पहचान बहुत निराली है, क्योंकि जैसे ही शंखनाद बजा तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे दोनों पांडव और कौरव दोनों के बीच में ले जाकर के, मध्यस्थता में ले जाकर के खड़ा करो, है ना। लेकिन आज कोई भी लड़ाई हो, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी इंसान या तो शत्रु की तरफ खड़ा रहता है या फिर मित्र की तरफ खड़ा रहता है, वह किसी एक की तरफ खड़ा नहीं रहता है। तो जिसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वह निष्पक्षता की से बीच में खड़ा होकर दोनों पक्षों को देख सके और फिर चुनाव कर सके कि क्या सही है, वह है अर्जुन। तो अभी भी बाबा के घर में जो आत्माएं अगर परिवार और संसार में रह करके ही भगवान को, दुनिया को देखती है, तो वह कभी निर्णय नहीं ले पाएगी।
वही आत्माएं निर्णय ले पाएगी, वही आत्माएं चुनाव कर पाएगी। जो एक तरफ तो संसार है, मायावी दुनिया है, और एक तरफ जो है भगवान और भगवान की बातें हैं। दोनों बातों को निष्पक्ष होकर के देखे। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव बाबा की तरफ ही तुरंत खड़े हो जाए। अगर तुरंत खड़े हो जाते तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो अहंकार जो है वह कंफ्यूजन वाला है, लेकिन फिर भी बीच में खड़े होकर के तो देखें। तो जो आत्माएं बीच में निष्पक्ष रूप से खड़े होकर के देखती है और भगवान की भी बातों को सुनती है और संसार को भी देखती है, निष्पक्ष होकर के देखेगी। अगर मोह की वजह से देखेगी तो फिर भगवान और भगवान की बातें तो दिल में उतर ही नहीं पाएगी, और खाली भगवान की बातें देखेंगी तो संसार उनको समझ में नहीं आएगा, तो संसार से वैराग्य नहीं आएगा। तो अर्जुन कौन है? जो मध्यस्थ में खड़ा है, निष्पक्ष रूप में जो खड़ा है, और क्या कहता है कि मुझे तो देखना है, जानना है, समझना है, तो उसके लिए गीता ज्ञान है। यानी अर्जुन ऐसी जो मध्यस्थ में खड़ा हो वह कहलाएगा अर्जुन। तो अर्जुन की यह दूसरी पहचान हुई जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तीसरी अर्जुन की पहचान कौन है? आज भी संसार में हम देखते हैं लोग गीता को मानते हैं, गीता की इज्जत करते हैं, लेकिन गीता को घर में रखते हैं और उसको पूजा पाठ भी करते हैं। कोई ऐसा फंक्शन आया तो बाहर निकालते हैं। तो वो लोग अर्जुन नहीं हुए जो गीता को खाली पूजते हैं, गीता को कर्मकांड की तरह देखते हैं, है ना। तो अर्जुन कौन है? जो गीता को जीवन में उतार दे। कृष्ण ने अर्जुन को बातें खाली संभालने के लिए थोड़ी दी थी। कृष्ण ने तो उस समय पर प्रैक्टिकल में यह बातें सिखाने के लिए और जीवन में उतारने के लिए वह बातें बोली गई थी। तो अभी भी जो बाबा कहते हैं वह मुरलियां खाली एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं है। उन बातों का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अभी बाबा जो सच्चा गीता ज्ञान हम अर्जुन आत्माओं को सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि मुरलियां भी यहीं धरी की धरी रह जाएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, भूकंप आएंगे, ऐसी परिस्थिति आएंगी। तो अभी इन मुरलियों को तुम अपने जीवन में उतार लो, प्रैक्टिकल में। जो प्यास हो जिसको गीता सुनने की, अर्थात वह मुरलियों को सुनने की प्यास, जिसको मुरली को जीवन में उतारने की प्यास हो, वह क्या कहलाएंगे? वही अर्जुन कहलाएंगे, है ना। तो यह बात बहुत अच्छे से समझनी है। तो बाबा दिल से ही तो कहते हैं कि जो आत्माएं मुरली को सुन पाती है ना, जो आत्माएं मुरली को समझना चाहती है, वो ही कौन है? वही तो है सच्चे सच्चे अर्जुन। तो शंखनाद तो दोनों तरफ होता है, पांडवों का शंखनाद भी तो कौरवों का शंखनाद भी होता है। लेकिन बात क्या है? कौरवों के अंदर जो शंखनाद होता है वह तो भय से भरा हुआ होता है, जबकि पांडवों का शंखनाद युद्ध की शुरुआत में जो होता है वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण को हमेशा क्या कहते हैं? अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? कि जो अच्युत की परिभाषा क्या है? जो कभी नहीं गिरता हो, जो कभी द्वैत के झूलों में नहीं डगमगाता हो। यही नाम संकेत जो है वो गीता के अंदर दिया गया है। तो भगवान भी है, यानी अर्जुन को भीतर से आभास था कि जो मेरा सारथी है वह कोई मनुष्य नहीं है, वह वही परम तत्व है जो कभी खंडित नहीं हो सकता है ना। तो आज हम भी परमात्मा शिव है ना, वो कैसा है? वह कभी टूटने वाला नहीं, वो शांति का सागर है, छोटी छोटी बातों में हिलने वाला नहीं है। तो हमारा जो शंखनाद है वो डरा हुआ नहीं है। हमें पता है
कि हमारी विजय तो निश्चित हुई पड़ी है। तो पांडवों के शंखनाद में भय क्यों नहीं था? उनके साथ वह कृष्ण जो अच्युत नाम संकेत के रूप में गीता में यूज आता है, वह संकेत वास्तव में हमारे शिव बाबा के लिए है कि परमात्मा शिव जो है वो कैसा है, बिल्कुल अच्युत, यानी कभी भी किसी भी समय में हिलने वाला डुलने वाला नहीं है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझना चाहिए, भगवान के अर्थ को, कि जिसका भगवान, जिसका सारथी ऐसा हो, जो कौन हो, जो शांति का सागर है, जो आनंद का सागर है। तो जब वह हमारे साथ है तो विजय तो हमारी क्या है, हुई पड़ी है ना। तो हमें भी अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन मध्यस्थ यानी बीच में खड़ा हो गया और दोनों सेनाओं का यानी कृष्ण की बात का भी अवलोकन करने लगा और देख रहा है, दुर्योधन और जो सेना सामने खड़ी है उनकी बात को भी देख रहा है। तो अर्जुन वास्तव में बाबा के वही बच्चे हैं जो ईमानदारी से अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने का अर्थ क्या है? दुर्योधन तो टूट पड़ने को तैयार था कि हम तो अभी युद्ध शुरुआत हो तो हम तुरंत टूट पड़े और मार देंगे, लेकिन अर्जुन तो टूटना नहीं चाहता था। अर्जुन तो देखना चाहता था, समझना चाहता था पहले, है ना। अर्जुन को डर नहीं था कि वो हार जाएगा, लेकिन पहले इन बातों को समझना चाहता था। तो बाबा के बच्चे भी कैसे हैं? वही अर्जुन है कि बाबा कहते हैं, प्यारे बच्चे पहले अवलोकन करो, समझो बात को कि वास्तव में आत्मा क्या है, सत्य क्या है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी यही युद्ध है। कौरव जो है हमारे भीतर ही है, वासनाएं, मोह, गुस्सा, आलस्य, ईर्ष्या, लोभ, है ना। और पांडव भी भीतर ही है, सत्य, शांति, प्रेम, पवित्रता, और हम बीच में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं ना। अभी देखो आपको पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, बाबा की वह शक्ति आपको एक तरफ खींच रही है, तो एक तरफ आपको वासनाएं खींच रही है ना, मोह, गुस्सा, आलस्य, ईर्ष्या, लोभ, है ना, वह भी तो खींच रहे हैं ना। वो सारी कौरव की वृत्तियां, वो संस्कार जो हैं वही तो कौरव भाई हैं। तो अभी आप किधर खड़े हो? अभी आप बीच में खड़े हो। तो हमें भी बाबा क्या कहते हैं, हे शिव बाबा मेरा रथ मध्य में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, है ना। तो यहीं से गीता की शुरुआत होती है। गीता किसी महल की शांति में नहीं बोली गई थी। गीता कहाँ पर बोली गई थी? गीता युद्ध भूमि में बोली गई थी। क्यों? क्योंकि गीता तभी उतरती है जब आत्मा पूरी तरीके से संकट में हो, जब हृदय कांप रहा हो, जब जीवन डगमगा रहा हो। गीता सुख सुविधाओं में नहीं आती है, गीता आती है रणभूमि में आती है, अर्थात भगवान सतयुग में नहीं आते हैं, भगवान इस कलयुग और सतयुग के संगम पर आते हैं, जब आत्मा कैसे मध्य में खड़ी है। एक तरफ तो संसार की कामनाएं हैं और एक तरफ सत्य मार्ग है, आत्मा की सत्यता का मार्ग, और बीच में खड़े हैं धर्म संकट, यानी किधर जाऊं और किधर नहीं जाऊं। तो वही अर्जुन है जिसके भीतर यह प्यास है। कौन सी प्यास है? सत्ता से ऊपर भी जानने की प्यास। बाहुबल है, बल है, अर्जुन को डर नहीं है किसी बात का कि मैं हारूं, लेकिन बल के साथ में कोमल हृदय है ना। और अर्जुन वह है जो, जैसे अर्जुन उसमें कृष्ण पर पूरा विश्वास करता था ना, वैसे ही अभी जो बच्चे भगवान पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, तो आज के युग में वही कृष्णत्व हमारे सामने किस रूप में खड़ा है? शिव बाबा के रूप में खड़ा है। और अगर हम अर्जुन की तरह तैयार हो जाए तो बाबा हमें सच्चा गीता ज्ञान सुना देंगे। बाबा हमें भी सिखाएंगे कि मोह के पार कैसे प्रेम किया जा सकता है, इस सुख सुविधाओं के पार सत्य को कैसे पहुंचा जा सकता है। तो जैसे अर्जुन का मन क्यों कांपा था? क्योंकि सामने थे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह,
अपने गुरु, अपने संबंधी। तो अर्जुन जानना चाहता था युद्ध तो होगा तो जीत तो उसी की है, लेकिन डर उसे कौन सा था? डर इस बात का था कि जिसको मैं इतना मान देता हूँ, जिनके चरणों में मैंने जीवन भर सब अर्पण कर दिया, तो अब उन्हीं को मारना पड़ेगा। तो अर्जुन के दिल में सबसे बड़ी जो बात थी वह डर नहीं था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। उसको तो अंदर से पता था कि मैं ही जीतने वाला हूं, लेकिन मैं उनको मारूं कैसे? तो यह जो करुणा भाव था ना उसके हृदय में, वही उसको गीता सुनने का अधिकारी बनाता है। तो आपके हृदय में भी प्रेम है ना परिवार के सदस्यों के प्रति, कि मैं एकदम से उनको कैसे कठोर शब्द बोल दूं, कैसे उनको बता दूं कि मैं तो सत्य की तरफ जा रहा हूं, मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग है, कैसे मैं इनका दिल तोड़ दूं। यह बातें आती ना आपके अंदर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यह बातें तो और आप भगवान के सच्चे अर्जुन हो, यह बात प्रदर्शित करती है, क्योंकि आपके हृदय में करुणा भाव तो है ना। तो लेकिन ये जो मोह है वह सारी बातें इस गीता ज्ञान के द्वारा आपको क्या हो जाएगी? क्लियर होती जाएगी। इसलिए कहा गया है ना कि बाबा की जो परमात्मा की जो मुरली है ना वो दुर्बल के लिए नहीं है, मुरली तो बलवान आत्माओं के लिए है, जिसमें शक्ति भी है तो सच्चा हृदय भी है ना। यानी हृदय में करुणा की भावना भी बसी हुई है। तो अब बाबा हमें यही सिखा रहे हैं, बच्चे शक्ति तुम्हारे पास है, ज्ञान की शक्ति, आत्मा की शक्ति, लेकिन इस शक्ति को स्वार्थ में नहीं लगाना है, इसे निस्वार्थ भाव में लगाना है। इसी को बाबा कहते हैं निस्वार्थ कर्म योगी बनो, है ना। जैसे अर्जुन ने कहा ना कि मुझे राज्य से कुछ लेना देना नहीं, सुख भोग से मुझे कुछ लेना देना नहीं, है ना। तो जीवन से भी कुछ भी लेना देना नहीं। अर्जुन ने कृष्ण को गीता में यही शब्द उच्चारण किए। तो यह वाक्य कैसे लगता है जैसे किसी सन्यासी का हो, लेकिन यह तो कौन बोल रहा है? एक योद्धा बोल रहा है। यह उसकी महानता है कि मतलब वो चाहे तो राज्य ले सकता है, चाहे तो सारे सुख भोग आराम से ले सकता है, लेकिन वह क्या कह रहा है कि मुझे इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई सारे जो बाबा के भी बच्चे हैं वो क्या है समझते हैं कि राज्य का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, है ना, महलों का सुख हो, वह सब तो क्षणिक है। इसलिए बाबा के बच्चे के लिए क्या आती है कि वह चुनाव आता है कि वह सत्य को चुनो, आत्मा की शांति को चुनो, है ना। तो हमें जो है वो गीता केवल अर्जुन को जो मिली ना इसके लिए मिली क्योंकि वो अर्जुन तैयार था, उसके भीतर उसने सिंहासन को भी छोड़ने की तैयारी दिखाई थी। उसने कहा था कि मुझे सत्य चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। तो वही अर्जुन की पहचान है। तो वही बात आज के समय में आती है कि जो भगवान के बच्चे भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रेम में डूबने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए जो धन दौलत सुख है उसका त्याग करने के लिए तैयार हो कि हे भगवान मुझे तो सत्य जानना है, हे मीठे बाबा मुझे तो सत्य तक पहुंचना है। जो धन दौलत सुख सुविधाएं जो है वो कैसी हैं? आज हैं और कल नहीं है, तो मुझे भला इनसे कैसे मोह हो सकता है। तो ऐसी ताकत भी है, बल और करुणा का अद्भुत संगम भी है, तो ऐसे कहलाएंगे अर्जुन, है ना। तो अभी समझ में आया। इसलिए आज इस समय के अंदर आप वास्तविक अर्जुन हो या नहीं हो यही बात समझनी है, क्योंकि शिव बाबा हमें भी गीता सुना रहे हैं। गीता कोई बीती हुई कथा नहीं है, गीता तो वास्तव में इस पल पे बोली जा रही है। हम आत्माएं रणभूमि में खड़ी है, हर आत्मा को मोह और सत्य में से चुनाव करना है और हर आत्मा को बाबा के सामने अर्जुन बनकर खड़ा होना है। तो आज हम पहले एपिसोड में यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं सच्चा सच्चा अर्जुन हूँ, मेरा सारथी शिव बाबा है।
मेरा ध्वज निष्ठा और भक्ति का है, मेरा लक्ष्य अच्युत बनना है। डगमगाहट से परे स्थिर और अड़िग बनना है, बाप समान बनना है। तो आज हमने गीता के पहले एपिसोड में अर्जुन की पहचान और शिव बाबा का सच्चा ज्ञान, इस एपिसोड को अच्छे से समझा है। आगे इसके 700 श्लोक के एपिसोड होने वाले हैं, जिसको हम बारीकी से समझेंगे कि किस तरीके से अर्जुन के अंदर जो मोह आया परिवार के प्रति या दूसरों जो भी उनके रिश्तेदारों के भी प्रति, तो कैसे कृष्ण ने वह गीता ज्ञान सुनाया जिससे उसके अंदर वह मोह लगावती पड़ते जो थी वह डोरे टूटी। तो वही बाबा भी हमें कह रहा है, जो अर्जुन के सामने जो परीक्षाएं जो आई वही वास्तव में सच्चा गीता ज्ञान बनकर हम आत्माओं के जीवन में भी वही परिस्थितियां आती है। लेकिन अगर भगवान जो गीता ज्ञान सुना रहा है उसको सही अर्थों में समझ लिया तो बहुत बहुत आसानी होगी हमें इन परेशानियों से निकलने के लिए। तो आज का यह गीता ज्ञान का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, यह बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब डेली इसका एक एक एपिसोड डाला जाएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में उमंग उत्साह दिखाओगे तो आपको पूरा एपिसोड जो है वो हम डालेंगे उसी उमंग उत्साह के साथ, ताकि हम लोगों को भी ये समझा पाए कि गीता जो है वो खाली रखने के लिए नहीं है। गीता के 700 श्लोक को सही अर्थों में परमात्मा शिव की याद में जब हम समझाएंगे, कौन है अर्जुन, क्या है रणभूमि, क्या है कुरुक्षेत्र, सारी बातों को हम समझकर अभी जो समस्याएं चल रही हैं, वर्तमान में जीवन में जो परिस्थितियां चल रही है, उसको हम सच्चे गीता ज्ञान के द्वारा हम प्रैक्टिकल में दूर कर सकते हैं। जो भी आत्माएं अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ती हैं तो काफी सारे टास्क दिए जाते हैं और जिससे आप अपना पुरुषार्थ बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही गीता ज्ञान के एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।